सम्राट अशोक का पूरा इतिहास, द इंटायर हिस्ट्री ऑफ एम्परर अशोका। क्या कोई निर्दयी योद्धा एक दिन शांति का सबसे बड़ा संदेशवाहक बन सकता है? कैसे एक राजा जो अपने ही भाइयों की हत्या करके सत्ता में आया था, पूरी दुनिया के लिए अहिंसा और धर्म का प्रतीक बन गया। यह कहानी है भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक, सम्राट अशोक की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अशोक के जन्म से लेकर उनके शक्तिशाली साम्राज्य, भीषण युद्ध और उनके बौद्ध धर्म अपनाने की पूरी कहानी। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि शक्ति, परिवर्तन और मानवता की भी है। आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं मौर्य साम्राज्य के स्वर्ण युग में। साल 304 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में एक शाही संतान का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अशोक। लेकिन क्या आप जानते हैं, अशोक का जन्म किसी आम राजकुमार की तरह नहीं हुआ था। वह सम्राट बिंदुसार के कई पुत्रों में से एक थे, लेकिन उनकी मां सुभद्रांगी एक साधारण रानी थी। इसलिए बचपन से ही अशोक को राजमहल में वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जो एक उत्तराधिकारी को मिलना चाहिए था। लेकिन अशोक अलग थे। वे बचपन से ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और रणनीतिक सोच वाले थे। उन्होंने युद्ध और प्रशासन की कला में महारत हासिल की और जल्द ही अपनी क्षमता से सभी को प्रभावित किया। जब सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ, तब उत्तराधिकार के लिए एक भयानक संघर्ष छिड़ गया। राजगद्दी के लिए भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ और कहा जाता है कि अशोक ने अपने ही 99 भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया। यही कारण है कि इतिहास में अशोक को चंडाशोक यानी निर्दयी अशोक भी कहा जाता है। लेकिन अशोक ने जब गद्दी संभाली, तब वे सिर्फ एक क्रूर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शासक भी बन चुके थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और भी बड़ा और ताकतवर बना दिया, जिससे वह भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिने जाने लगे। और फिर आया वो युद्ध जिसने अशोक की पूरी जिंदगी बदल दी, कलिंग का युद्ध। साल 261 ईसा पूर्व, अशोक ने कलिंग, आज का उड़ीसा, पर आक्रमण किया। लेकिन यह युद्ध किसी भी आम युद्ध से कहीं अधिक भयानक था। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों निर्दोष लोग भीषण हिंसा का शिकार हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक ने युद्ध के मैदान में हजारों लाशें देखी, तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जीत का यह रास्ता सिर्फ विनाश और पीड़ा लाता है। और यहीं से शुरू हुई अशोक के जीवन की सबसे महान यात्रा, अहिंसा और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग करके और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने खुद को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। राज्य में हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रसिद्ध अशोक स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए, जो आज भी उनकी महानता की निशानी है। सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान से आती है। तो दोस्तों, अशोक की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान कितना भी क्रूर और शक्तिशाली क्यों ना हो, परिवर्तन हमेशा संभव है। अशोक ने अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किया और यही कारण है कि उन्हें भारत के महानतम सम्राटों में गिना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको अशोक की कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और ऐसे ही और इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।